Namaste viewers, welcome to my channel. This is Dr. Pragati Singh. I am a dentist by profession. I am a tarot reader. I am an astrologer. I am an NLP life coach, pranic healer and author of the book Answers from the Divine. आज हम जानेंगे कि प्राणमय कोश क्या है या प्राण क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा शरीर 5 कोशों से बना है, तो आज हम इस यात्रा में सेकंड कोश के बारे में जानेंगे, जिसे प्राणमय कोश भी बोला जाता है। तो जब हम प्राण वर्ड सुनते हैं तो प्राण से हमें क्या याद आता है? हमने बहुत पहले हमारे फैमिली के दादी नानी सबसे सुना है कि प्राण न्यौछावर कर दिए या प्राण पखेरु हो गए या प्राण त्याग दिए। प्राण क्या है? प्राण लाइफ है। प्राण को लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। जीवित रहना, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में जैसे फ़र्क होता है, वैसे लिविंग होने के लिए क्राइटेरिया है प्राण। प्राण को लाइफ फोर्स या लाइफ कॉन्शियसनेस या एक एनर्जी बोला जाता है जो हमको जीवित रखती है, क्योंकि ये शरीर चलता है और यहीं रह जाता है, लेकिन कुछ तो चला जाता है यहाँ से। वो प्राणी हैं जो चले जाते हैं, जीवात्मा है जो यहाँ से चली जाती है। तो प्राण है क्या? जैसे हम जानते हैं कि हमारे अराउंड एनर्जी है, ऊर्जा है। प्राणमय कोश भी एक एनर्जी बॉडी है या ऊर्जा की बॉडी है। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा जो प्लाज्मा है, जो 4th स्टेट है, जो चार्ज है, वो प्राण है। वो इनविजिबल है बट वो एग्जिस्ट करता है। अब आप कहेंगे कि मुझे तो नहीं दिखता, तो कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, वो अगर आपसे बहुत दूर भी खड़ा होगा या जस्ट आपके क्लोज भी आ जाएगा, तो भी आपको एक रिपल्शन फील होगा कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। या आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, आप एकदम उससे खिंचे चले जाएंगे। जैसे कि कई बार सेलिब्रिटीज़ के पीछे लोग भागते हैं। वो क्या है जो हमें खींचती है, जो इनविजिबल है, दिखती नहीं है? वही ऊर्जा है। नेगेटिव लोगों की ऊर्जा ऐसी होती है कि आप उसको भी नहीं ले पाते, और बहुत पॉजिटिव लेवल की लोगों की जो ऊर्जा है वो आप खींचती है उनकी तरफ। तो प्राण भी वही लाइफ फोर्स है। प्राण एक एनर्जी है जो हमें जीवित रखती है। प्राण हर जगह है। कुदरत ने, परमात्मा ने हर जगह हमें प्राण दिए, बट मेजरली जो प्राण हम लेते हैं वो एयर से लेते हैं, लंग से लेते हैं। वो प्राण इनहेलेशन के साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन में साइंटिफिकली और एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारे अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या कह सकते हैं एनर्जी को वाइटल रखते हैं। इस प्रकार हम जीवित रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाते हैं और चेतना चली जाती है, तो वो एनर्जी सेंटर्स खत्म हो जाते हैं। प्राणा का जो कंसेप्ट है वो और भी कल्चर्स में वाइडली एक्सेप्टेड है। चाइनीज़ में इसको ची बोलते हैं, जापानीज़ में इसको की बोलते हैं और ग्रीक में न्यूमा बोलते हैं। सब ने माइथोलॉजी में, पुरानी सिविलाइजेशंस में सब ने प्राण की इम्पोर्टेंस बताई है कि ये बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, एक लाइफ फोर्स भी है जो लाइफ देती है या आपको अलाइव रखती है। वो एनर्जी, वो ही प्राण कहलाती है। एयर के अलावा प्राण हमें और भी तरीके से मिलते हैं। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो ग्राउंड से हमें प्राण मिलता है। जब हम खाना खाते हैं, नेचुरल जो हम फूड खाते हैं, जो प्रोसेस नहीं होता है, उससे भी हमें प्राण मिलता है। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हैं जो किसी ने क्रिएट नहीं करे हैं। ये हमें मिलते हैं और ये हमें अलाइव रखते हैं। यही हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी के कारण हम जीवित रह पाते हैं। अगर हम लाइफ फोर्स या प्राण की बात करें तो प्राण 5 तरीके के होते हैं। 5 तरीके के प्राण, जैसे कि प्राण जो हमारी बॉडी में एयर प्राण जो आते हैं, उसके बाद अपान, उडान, समान और व्यान। इस तरह से 5 प्राण पाए जाते हैं। ये 5 प्राण मिलके हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो जो एयर प्राण है वो हमारे बॉडी में थ्रोट से लेके डायफ्राम तक या मिडिल तक होता है। उसके बाद अपान वायु होती है। अपान वायु या अपान प्राण होता है, वो नेवल से लेके पेरिनियम या लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी तक होता है। उसका काम एक्सक्रीशन का होता है, बॉडी के एक्सक्रीशन को कंट्रोल करना। उसके बाद उड्डान प्राण होता है। उड्डान जो प्राण है वो हमारे थ्रोट में या हेड में होता है। इवन आर्म्स में और लेग्स में भी बताया गया है, वो माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद चौथा प्राण है समान प्राण, जो हमारी नेवल में होता है। वो डाइजेशन के लिए होता है, वो मिडिल में स्विंग करता रहता है। और उसके बाद व्यान प्राण होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप देखें तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वही एनर्जेटिकली हमारी फिजिकल बॉडी के अराउंड होती हैं। ये सारी बॉडीज़ एक साथ कंबाइन करके ही वर्क करती हैं। आज हम जानेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी या ऊर्जा, हमारे अराउंड जो कुछ भी है वो सब एनर्जी है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि
हमारे अराउंड सब कुछ एनर्जी, हमारे अंदर भी सब कुछ एनर्जी है। अगर हम नॉर्मली एक यूजुअल टर्म में बोलें तो हम कभी कभी बोलते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, या हम बोलते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरे में बहुत एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। पर एनर्जी क्या है, अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, सब जानते हैं, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया था। उनके अकॉर्डिंग जितनी भी एनर्जी है इस ब्रह्मांड में वो कांस्टेंट है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जितनी भी ऊर्जा है ब्रह्मांड में वो एक जैसी ही है, सेम है उसकी वॉल्यूम या क्वांटिटी, सिर्फ वो चेंज होती रहती है हर वक्त, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे, लेकिन नई नहीं आती यूनिवर्स में या चली नहीं जाती है। तो आप बोलेंगे ये कैसे होता है। अगर आप देखें, आप कोई सोलर लाइट लगाते हैं तो वो सन से चार्ज हुई, तो आपने सनलाइट को यूज़ किया, सोलर एनर्जी को यूज़ किया और अपने घर में जलाई। या आप हीटर का एग्जांपल लेंगे, आपने प्लग लगाया हीटर में, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया और हीटर गर्म हो गया तो थर्मल एनर्जी ले ली। और सभी तरीके से जब भी हम देखते हैं तो हम एनर्जी को ही यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी मॉडर्न लाइफ में सब चीज़ें करने के लिए हमें एनर्जी की ही ज़रूरत है। एनर्जी हर जगह है, सन में है, हम सब में भी है एनर्जी। अगर आप देखें तो टोटल एनर्जी मुझे आप मैकेनिकल एनर्जी जिसे बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी क्यूमुलेटिव होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के साथ होती है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होती है। सब कुछ एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में या कंसंट्रेशन या क्वांटिटी में ही होती है हमेशा। इनफैक्ट निकोला टेस्ला की अगर हम बात करें, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही बोला था, इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स देन यू हैव टू थिंक इन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सब कुछ दुनिया में ऊर्जा से ही होता है, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन है सब कुछ ऊर्जा। अब अगर हम मैटर की बात करें, या जो हमारे अराउंड हमें दिखता है, जो भी विजिबल है या कुछ कुछ अनविजिबल भी है, वो सब कुछ मैटर है। मैटर जो है क्लासिफाई होता है 3 बेसिक टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं। सॉलिड्स अगर हम देखें तो जितने भी मैटर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एटम होता है। तो सॉलिड्स में एटम बहुत पास होते हैं, तभी वो हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। और लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, तो लिक्विड फ्लोएबल होता है, उसमें वॉल्यूम होती है। और गैस में तो बहुत दूर होते हैं, इसलिए गैस कहीं से भी फ्लो कर सकती है। ये सब बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर सबको पता है। बट एक और 4th स्टेट ऑफ मैटर है, उसे सिर्फ प्लाज्मा भी बोलते हैं। प्लाज्मा को आप ब्लड प्लाज्मा से कंफ्यूज नहीं करिए, ये फिजिक्स का प्लाज्मा है। प्लाज्मा में नॉर्मली गैशियस आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आइडियली प्लाज्मा हमें कम दिखता है, बट दिखता है। प्लाज्मा का एग्जाम्पल जैसे जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली गिरती है, तो हम देखते हैं कि कैसे स्ट्राइक होती है लाइटनिंग और कैसे एक्सपैंड होती है। वो सारा चार्ज होता है जो ऊपर क्लाउड्स में से आके सीधे अर्थ में जाता है। इनफैक्ट लोग जल जाते हैं, पेड़ जल जाते हैं, एनिमल्स जल जाते हैं, इतनी एनर्जी होती है उसमें। वो सारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को ये भी बोला गया है कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है और वो थोड़ा लेस डेंस भी होता है सॉलिड और लिक्विड से। तो ये बिलीव किया जाता है अब कि जो ऑरा है, जो बॉडी के अराउंड जो ऑरा है, वो प्लाज्मा है। क्योंकि साइंस भी अब इसे मानने लगा है, क्योंकि कुछ स्पेशल फोटोग्राफी में ऑरा को भी डिटेक्ट किया जा रहा है, जिसे किल्डियन फोटोग्राफी भी बोला जाता है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया, ऊर्जा कहाँ से आती है? खाने से आती है। जब भी हम कुछ खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन से एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है और जब हमें ज़रूरत होती है वो यूज़ होती है। इस ऊर्जा के बिना हम काम नहीं कर सकते। वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी नेज़ल कैविटी से हमारे ट्रेकिया में, ब्रोंका में और लंग्स में जाता है। लंग्स के अराउंड जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। तो ब्लड से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, वो वापस हम उसे एक्सेल कर देते हैं। तो ऑक्सीजन वहाँ से लंग से थ्रू ब्लड सारे बॉडी के सेल्स में जाता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी को वाइटल बनाता है। अगर हमारे बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी या हमारे सेल्स को सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो पार्ट डेड हो जाएगा। इसीलिए रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का एक वाइटल सिस्टम है। विदाउट रेस्पिरेशन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इनफैक्ट ब्रेन डेड होने के बाद भी इंसान को ज़िंदा माना जाता है, क्योंकि उसकी ब्रेथ चल रही होती है।
जब वो ब्रेथ ख़त्म हो जाती है या कोई रेस्पिरेशन नहीं होता तभी हम उसे डेड कंसिडर करते हैं। तो आज हमने जाना कि प्राण क्या होते हैं, प्राणों की इम्पोर्टेंस क्या होती है, एनर्जी कैसे हमारे लिए काम की है। आगे हम तीसरा कोश जानेंगे, मनोमय कोश। उसके लिए प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।